होप आप सब लोग जो है वो बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं आपके साथ जो है वो नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और आपका जो है वो मेरी वीडियो पे कमेंट लाइक जो है वो ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि मैं जो हूँ फोर्थ चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो जा चुका हूँ। फोर्थ चैप्टर में हमने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इट्स मीनिंग एंड बेसिक प्रिंसिपल्स जो वो डिस्कस कर लिए हैं। सो आज उसी सिलसिले में दो नए कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। एक आपका जो है वो बेसिकली नॉन अलाइनमेंट एंड सेकंड जो इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट की तरफ जो है वो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे नॉन अलाइन मूवमेंट। बेसिकली इसका नाम जो है, इसको जो है वो नैम भी बोलते हैं, NAM शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। सो कई बार एग्जामिनर जो है वो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने के बजाय आपका जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता है। आपको नैम के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नैम की बच्चे, नैम जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया जब हमारी वर्ल्ड में कोल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। ठीक है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था और पूरा वर्ल्ड जो है वो दो मिलिट्री ब्लॉक में डिवाइड हो रहा था, एक USA ब्लॉक, एक USSR ब्लॉक। तो उस टाइम जो है वो आपका इंडिया जैसी कंट्रीज ने, ठीक है, आपका किसी भी जो है वो ब्लॉक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। एंड देन जो है वो आपका उन्होंने एक नए मूवमेंट का, नई आइडियोलॉजी का एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया या फॉर्मेशन किया, जिस विच इज नोन एज नैम। नैम का बेसिकली अगर हम मतलब की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि अलग होना पूरी तरह से, या आपका जो है न्यूट्रलाइजेशन या समथिंग एल्स। नैम का मतलब होता है कि वेन एवर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू two or more than two military groups or blocks, on that time these countries who are the member of NAM did not join any military coup or group। ठीक है। कि क्या मतलब है इसका, कि आपका जब भी वर्ल्ड जो है वो दो या दो से ज़्यादा मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा होगा, तो आपका ये जो नैम को फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं, ये दोनों में से किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का पार्ट जो है वो नहीं बनेंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई आपका जो है वो रोल प्ले नहीं करेंगे, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो किसी तरह का कोई अपना ओपिनियन रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आपका जो है जो सही है उसको सही, या हम लोग जो इंडिपेंडेंटली जो है वहाँ पर वर्क करते हैं बच्चे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका जो है वो नैम की तरफ। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है बेसिकली जो है वो आपका एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडुंग में, बैंडुंग, ठीक है, बैंडुंग में, जो कि आपका 1955 में एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है बच्चे इसको। यहाँ पर इसके जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो है वो बात करी गई थी। ठीक है। बट इसमें यहाँ पर डिस्कशन करी गई थी सिर्फ। बट फिर जो है वो 1961 में क्या होता है, बेलग्रेड, सर्बिया कंट्री है, उसकी कैपिटल है बेलग्रेड में। वहां पर जो है वो आपका कुछ ईस्ट और वेस्ट आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट के चलते कोल्ड वॉर के टाइम में कुछ जो आपकी कंट्रीज हैं, कुछ जो लीडर्स हैं, बेसिकली आपका जो है वो नैम की फॉर्मेशन करते हैं। लीडर्स में से जो फाउंडिंग मेंबर हैं, सम टाइम यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ये आपके 5 जो है वो फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो वन है, जो कि इंडिया से हैं। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं बाकी 4 की, तो आपको पता होना चाहिए, एक गैमल अब्देल नासिर इजिप्ट से थे बच्चे, ठीक है, जिसको पुराने टाइम में ग्रीस भी बोला जाता था। दूसरे जो है वो आपके क्वामे
ख्वामे नक्रुम, ठीक है, आपके घाना के थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके अहमद सुकार्नो थे इंडोनेशिया के। जोसेफ ब्रॉज, जो कि टीटो, जोसेफ ब्रॉज टीटो, ये आपके यूगोस्लाविया के थे। तो ये 5 जो लीडर थे जिनको जो फाउंडर मेंबर जो है वो बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। गैमल अब्देल नासिर, क्वाने नक्रुमो, उसके बाद ही जो श्री जवाहरलाल नेहरू, अहमद सुकार्नो और आपके जोसेफ ब्रॉज टीटो, इनकी कंट्रीज भी पता होनी चाहिए और आपको जो है वो ये पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे आज के टाइम की, तो आज के टाइम में इसकी जो है वो 120 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और आपका जो है अगर हम यूएन के कंपैरिजन करें तो 60% ऑफ यूएन ओवरऑल मेंबरशिप है, ठीक है, यूएन के साथ। अब ये एस्टेब्लिश क्यों करी गई थी? ठीक है, इसका जो मेन मोटिव था कि हमने जो है वो कंट्री की इंडिपेंडेंस को, सिक्योरिटी को, आपका जो है वो बेसिकली क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ हमें जो है वो आपका इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, रेशियलिज्म एंड फॉरेन कंट्रोल से बचना है, फॉरेन कंट्रोल से मेंबर कंट्रीज को बचाना है। ठीक है, ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं नाम के एस्टेब्लिश करने के। अब हम बात करते हैं एक बहुत इजी जो है वो आपका कंसेप्ट है कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड नैम, क्यों इंडिया ने अडॉप्ट किया नैम को। सो आपका जो है इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, सो सबसे पहला जो पॉइंट है, नीड ऑफ टाइम। क्योंकि उस टाइम जो है इंडिया जैसी कंट्री जो है वो आपके ब्रिटिशर्स, नॉट ओनली इंडिया, इंडोनेशिया हो गया आपका, बेसिकली आपका यूगोस्लाविया हो गया, इजिप्ट हो गया या घाना हो गया, ये सारी कंट्रीज किसी न किसी आपकी कंट्री की कॉलोनीज थी और ये सारी इन नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी। वही जो है वो आपका इंडिया भी जो इंडिपेंडेंट हुआ था, तो आप अगर हम दोनों में से किसी भी आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर लेते तो हमें दोबारा से जो है ना तो हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते थे और ना ही जो है वो किसी भी मतलब अपने जो है अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। हमें उसी पावर से जो है वो पूछना पड़ता, चाहे हम यूएस ब्लॉक को ज्वाइन करते, चाहे यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन करते बच्चे। दैट्स वाई जो है वो आपका टाइम की ज़रूरत यही थी कि दोबारा से अगर हमने गुलाम नहीं बनना है, दोबारा से जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं जाना है, तो हमें एक अलग रास्ता फाइंड आउट करना होगा। तो हमने फाइंड आउट किया नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट बच्चे। सेकंड हम बात करते हैं, ठीक है, आपका जो है वो हिस्टोरिकल रीजन भी था। हिस्टोरिकल रीजन में आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो आपका 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी जो है वो फेस कर चुके थे, जिसमें से आपका जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स की तरफ। बल्कि इंडिया का कोई रोल नहीं था इन वर्ल्ड वॉर में, ना ही कोई इंडिया को इससे जो है वो आपका अगर हम बात करते हैं बेनिफिट हुआ है ना। ठीक है, पर इंडिया ने जो है वो ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती जो है वो धकेल दिया था, जिस करके जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो दोबारा से किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रक्शन, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल या आपका जो है वो रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना चाहता था, अपनी आइडेंटिटीज़ को लॉस नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई इंडिया ने जो है वो आपका नाम अडॉप्ट किया। थर्ड वन बात करते हैं बच्चे, ठीक है, इसी के साथ आपको जो है वो पता होना चाहिए, आपका जो है वो नैम फॉर्मेशन कर रहा था इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक अलग से प्लेटफॉर्म देने की, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमें जो है वो ज़रूरत थी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दैट्स वाई इंडिया ने जो है वो आपका नैम को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ आपकी मिलिट्री अलाइंसेस कभी भी किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, वो आपका नुकसान करके जाती हैं। दैट्स वाई जो है वो आपका इंडिया इन मिलिट्री अलाइंसेस से दूर रहा बच्चे। और आपका जो है वो
अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई भी किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, सो इंडिया और नैम की ये जो कंट्रीज है वो एज एन मीडिएटर रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। दैट्स व्हाई इंडिया अडॉप्टेड नैम। अब हम बात करते हैं कि क्या आज के टाइम में नैम्स क्यों जरूरी है, या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज नैम लूजिंग इट्स रेलिवेंस इन करंट टाइम। क्या नैम जो है वो इस टाइम अपनी रेलिवेंस को जो है वो आपका लॉस कर चुका है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में भी इसकी जरूरत, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं पूछी जा रही है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोल्ड वॉर के लिए बनाई गई एक आपका जो है वो मूवमेंट था। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया है और अब जो है वो क्या जरूरत बची है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो आपका जो है वो बेसिकली जो पीस मेंटेन करने का इशू है, जिस पर्सपेक्टिव के लिए नैम बनाई गई थी, वो अभी भी कंटिन्यू है। वर्ल्ड लेवल पे अभी भी जो बहुत सारी कंट्री इंपीरियलिज्म, रेशियलिज्म आपकी जो है वो बेसिकली कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म की पॉलिसीज को अडॉप्ट करिए। तो उस सिचुएशन में आपका जो है कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करना अभी भी जरूरी है। उसके बाद है प्रमोट डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट आर्म्स रेस अभी भी चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद आर्म रेस जो है वो खत्म होगी। अभी भी जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी सारे वेपन्स बना रही है। इस करके जो है वो आपका नैम की अभी ज़रूरत है, ताकि वो डिसआर्मामेंट जैसे प्रिंसिपल्स को आपका लागू कर सके और उसको जो है वो आपका स्प्रेड कर सके। तीसरा है नैम जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। अगर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड होगा तभी लोगों के राइट्स और ह्यूमन राइट्स जैसे आइडियोलॉजीज वर्क कर पाएंगी। नेक्स्ट है आपका बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल करने का काम करती हैं। नहीं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को अपने अंडर कंट्रोल कर सकती हैं। दैट्स वाई जो है वो आपका नैम की ज़रूरत है, अगर डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को जो है वो हमने प्रोटेक्ट करना है तो। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट्स के लिए, जो कि ऑलरेडी आई डिस्कस, ठीक है। ह्यूमन राइट को मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए नैम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और नैम की जो है वो हमें ज़रूरत है। इसी के साथ आपका जो है वो बेसिकली नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज के लिए ज़रूरत है नैम की, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आपका इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डेवलप करने के लिए नैम की ज़रूरत है, ठीक है। इक्वालिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन और सॉवरेनिटी मेंटेन करना टेरिटरी की, उसके लिए नैम की ज़रूरत है। यूएन चार्टर को सपोर्ट करना, यूएन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आपका लागू करना नैम की ज़रूरत है। तो ये जो है वो आपकी करंट डे में रेलिवेंस है नैम की, ठीक है। अब कुछ लोग जो इसके आर्गुमेंट, अगेंस्ट आर्गुमेंट भी देते हैं। ये बोलते हैं कि इसमें जो है वो सिर्फ 2/3 यूएन मेंबरशिप ही है, जो कि जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो कम है। इसको भी यूएन की तरह पूरे जो है वो 193 94 मेंबर जो है वो होने चाहिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल हार्मनी को अपोज कर रही है। ये आपका जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो आपका हेल्प कर रही है, या किसी भी तरह के कॉलोनियलिज्म, रेशियलिज्म उन सब को अपोज करे, तो उनको लगता है ये इंटरनेशनल हार्मनी को कहीं ना कहीं जो है वो आपका बेसिकली अफेक्ट करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसी के साथ जो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को सपोर्ट करता है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। आपका इंडिया जो है वो राइज कर सकता है अपनी वॉइस, और डेवलपिंग वर्ल्ड की जो वॉइस है, साउथ कोऑपरेशन को जो है वो सपोर्ट करता है बच्चे। उसी के साथ इंडिया जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कोविड-19 में, ताकि इंडिया जो वर्ल्ड लेवल पे अदर कंट्री के साथ कनेक्ट कर सके। आपको जो है यहाँ से नाम के बारे में लिटिल बिट जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। जैसे फॉरेन पॉलिसी है उसी तरह से हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी भी है। इसमें जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ एक थिंग्स बच्चे।
आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में न्यूक्लियर बेसिकली जो है वो आपका, इंडिया एक डेवलप मॉडर्न नेशन जो है वो चाहता था, ठीक है। आपका इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे जो है वो मॉडर्न नेशन जो है वो इंडिया को बनाना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके फॉर्मेटर हैं बेसिकली बच्चे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ आपके जो है वो न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर प्लांट्स या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जो है उनके पास न्यूक्लियर पावर जो है वो आपकी थी। दैट्स वाई इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी हुआ था। सो इंडिया में आपका जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का इनिशिएटिव लेट 1940s में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके जो आपके चीफ आर्किटेक्ट बोल सकते हो या आपके जो है वो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये था डॉक्टर जे होमी भाभा बच्चे, या डॉक्टर होमी जे भाभा के अंडर द गवर्नेंस या अंडर द जो है वो आपका लीडरशिप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसको जो है पीसफुल पर्सपेक्टिव से जो है वो आपका बेसिकली जो है वो सक्सेस किया गया। अगर हम बात करते हैं बच्चे न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो आपका जो है वो जब क्या हुआ कि 1964 में चाइना ने आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया, और वर्ल्ड की 5 जो वीटो पावर कंट्रीज हैं उसके बाद, ठीक है, आपका जो है ये जो 5 वीटो पावर कंट्रीज है, चाइना ने जो है वो जब न्यूक्लियर वेपन का बेसिकली टेस्ट कर लिया, तो वर्ल्ड लेवल पे एक ट्रीटी जो है वो लाएगी जिसका नाम है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ठीक है, एनपीटी भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या किया गया कि अब कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया जैसी कंट्रीज ने जो है वो आपका इसको रिफ्यूज किया साइन करने से, क्योंकि इंडिया को जो है वो आपका बेसिकली इंडिया को पता था चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो आपका इंडिया के लिए भी जरूरी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है न्यूक्लियर टेस्ट आपका करना और न्यूक्लियर पावर बनना बच्चे, ठीक है। अब जो है वो आपका इंडिया के पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिए, सेम एज जो है वो आपका। अब इंडिया ने 1974 में बच्चे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण वन, ठीक है, आपका जो है वो इंडिया ने 1974 में पहला जो है वो पीसफुल टेस्ट किया, और इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन अपार्ट फ्रॉम द P5 कंट्रीज टू कंडक्ट द पावरफुल 5 या 5 वीटो पावर के बाद इंडिया जो वो छठी ऐसी कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किया था, ओनली एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब एक ही टेस्ट था, उसके बाद क्या हुआ 1988 में, अब एनपीटी जो है वो बेसिकली इंडिया पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई, यूएसए ने बहुत वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसे नहीं हो सकता, ये हमारी बात नहीं मान रहे, ऐसा वैसा, बट स्टिल इंडिया ने कोई टेंशन नहीं ली, एंड देन जो है वो इंडिया फर्दर अपने टेस्ट के प्रैक्टिस जो है वो करता रहा। 1998 में जो है वो आपका इंडिया ने सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट अगेन जो है पोखरण ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, पोखरण 2 के नाम से भी जानते हैं और इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जानते हैं बच्चे, आपकी जो है वो कंडक्ट करी, जिसमें से इंडिया ने जो है वो आपका बेसिकली 8, अगर हम बात करते हैं 1998 को, मई 1998 को 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो पोखरण राजस्थान में जो है वो आपके कंडक्ट जो है वो करे थे, ठीक है। और यहाँ से इंडिया ने जो है वो बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री बच्चे। उसी के साथ इंडिया ने 1999 में एक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आपका जो है एस्टेब्लिश किया, और इन्होंने एक ड्राफ्ट, एक जो है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया बच्चे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इन्फ्लुएंसर आपका के सुब्रमण्यम, आपके उस टाइम जो है वो आपका हमारे जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले
उनको जो इंस्ट्रक्ट करने वाले पर्सन थे के सुब्रमण्यम, उनकी जो है वो बेसिकली आपका जो है लीडरशिप में बचे। इसी के साथ इंडिया ने जो है वो आपका रिलीज किया डॉक्यूमेंट, और आपका इंडिया ने ऑफिशियली न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कंट्री की फॉर्म में जो है वो आपका बात करनी शुरू कर दी। 2003 में इंडिया बिकेम अ ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर कंट्री। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हैं, जैसे आपकी जो है वो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीटी। ये बेसिकली ये जो ट्रीटी है ये बोलती है कि आपने जो है वो कोई भी P5 के अलावा, जो वर्ल्ड 5 पावरफुल कंट्रीज है उनके अलावा किसी ने भी जो है वो आपकी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं बनाने हैं। उसी के साथ 1963 में, उससे पहले पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो आपकी बनाई गई, पीटीबीटी जिसको बोलते हैं। इसने भी जो है वो बैन लगाया प्रॉबिट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन विच कैन कॉज रेडियो एक्टिव फॉल्ट आउटसाइड द स्टेट टेरिटरी, कि हमें जो है वो अपनी कंट्री के बाहर किसी भी तरह का हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं जो कि खतरनाक हैं। तो आपका जो है ये उनकी आपकी P5 की चाल थी, ताकि कोई भी अदर कंट्री जो है वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना पाए बच्चे। नेक्स्ट है 1996 में, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी। ये जो आपकी एनपीटी थी उसी को ही जो है वो आपका मॉडिफाई करने, क्योंकि ये एनपीटी जो है वो कहीं ना कहीं इसका टेन्योर खत्म हो गया था, तो इस करके इसको जो है नया रिवाइव किया गया था, सीटीबीटी जिसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1996 में जो है वो बनाई गई थी बच्चे। इसके थ्रू भी आपकी जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट से रिगार्डिंग ही बैन जो है वो लगाए गए, ठीक है। इंडिया ने ये कोई भी साइन जो है वो नहीं करी थी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम कभी भी किसी पे फर्स्ट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। कैडिबल मिनिमम डिटरेंस, बेसिकली जो है वो हम लोग हो जितना हो सके मिनिमम इनका यूज़ करेंगे, आपका जो है मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद है न्यूक्लियर वेपन्स फॉर डिटरेंस नॉट फॉर वॉर फाइटिंग। हम लोग जो है वो आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अपनी कंट्री में एनर्जी जनरेट करने के लिए, मेडिकल पर्सपेक्टिव के लिए जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो यूज़ करेंगे, ना कि हम वॉर में फाइट करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्ट फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया भी जो है वो ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है, और इंडिया ऑलवेज अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी डिसआर्मामेंट का प्रिंसिपल जो है वो मेन है। और साथ ही साथ नॉन प्रोलिफिकेशन स्टैंस, बेसिकली जो इंडिया भी किसी भी तरह के वेपन्स के फेवर में नहीं है। आपका जो है इंडिया ने नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी पे जो है वो आपका बेसिकली जिक्र तो किया था, आपका जो सोचा भी था, और इंडिया जो सपोर्ट भी करता है बच्चे। नाउ नेक्स्ट आपका है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो बोलते थे बच्चे। बेसिकली जो है वो हम लोग वेस्टर्न कंट्री के साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं, या इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्री के साथ ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस ट्रेड वगैरह यूएसए और आपका जो है वो ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज के साथ स्टार्टिंग से हमारा ट्रेड वगैरह चल रहा है। सो उस चेन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, और अपनी ट्रेड जो बेसिकली आपका जो है ट्रेड जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, अपने पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर रिलेशन बनाने के लिए, आपका जो है वो ट्रेड रिलेशन इंश्योर करने के लिए इंडिया ने जो वो ये लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो एस्टेब्लिश करी है। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया होप करता है कि मेरे जो आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप है वो साउथ ईस्ट एशिया और अदर जो इंडो पैसिफिक बैलेंस इज एंगेज द, बेसिकली हमें जो है वो अगर हमें जो है वो ये जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, इनके साथ बेहतर रिलेशन मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि ये जो चाइना है ये ऑलवेज इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को फॉलो जो है वो करता है, जिस करके कहीं ना कहीं जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है। और आपका चाइना से बचने के लिए आपकी जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च करा गया है बच्चे।
ठीक है। इसमें जो है वो आसियान कंट्रीज को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। टाइम टू टाइम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो विजिट करते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, नॉर्थ ईस्ट एशिया के साथ, और आपका जो है कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है बेहतर रिलेशन बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है, आपका जो बेहतर रिलेशन मेंटेन कर रहा है बच्चे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जो है वो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बाकी आपको अगर नेक्स्ट कोई भी टॉपिक चाहिए होगा तो आप मुझे जो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।